जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ये डेविल का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की जो एनर्जी आई है वो है सन की। सन का मतलब क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, या फिर आप, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है तो 2 जुलाई के दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप टैरो देखते बहुत हैं, आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। यस 19 to 21 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियां हैं। आपकी लाइफ में आप या तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, एंड कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपकी किस्मत से। जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी आ चुका है डेविल का, ये कार्ड आ चुका है डेथ का। मतलब क्या है कि कोई चाहता है कि आपकी ज़िंदगी पलट जाए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी 19 एंड 221 मतलब वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब टेबल टर्न हो जाना, चीज़ें बदल जाना। जो खुशी का टाइम चल रहा है वो दुख के टाइम में चेंज हो जाना। मतलब किसी की बड़ी बैड इंटेंशन है आपके लिए। ओके ये भी चलिए पहले मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। यहाँ पे लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके तो मुझे आपकी एनर्जी दिखाई पड़ रही है बहुत ही इनोसेंट इंसान की, जो ईश्वर पे ट्रस्ट करता है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जो मस्त रहता है, खुश रहता है। मतलब जैसे दूसरों की लाइफ में टांग घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। ओके लेकिन यहाँ पे कोई डेविल है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपने में मस्त है, मगन है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके ऊपर किसकी गंदी नज़र है। ओके एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके इसी मासूमियत की वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मतलब जैसे लोगों को लगता होगा, इस थर्ड पार्टी को लगता होगा, ये जो भी पर्सन है फिलहाल के लिए तो थर्ड पार्टी यही है आपकी लाइफ में। ओके तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जो भी हाई प्रीस्टस है, ये ब्लैक मैजिक करती है। ब्लैक मैजिक करती है या बहुत अच्छा होने का दिखावा करती है। आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो मतलब जानता है कि आप इनोसेंट हैं, जो आपको ट्रैप करने के चक्कर में रहता है, जो आपके सामने बना रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन उसकी इंटेंशन ऐसी है कि डेविल की जैसी। उसका बस नहीं चलता है कि वो आपका क्या उखाड़ दे, मतलब इस कदर डेंजरस। लेकिन आपका क्या है कि आप रिलैक्स हैं, आप मज़े में हैं। एंड आई थिंक कि इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है, एंड उधर भी आप ईश्वर से हाथ जोड़े हैं। मतलब क्या कि आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हैं। या तो आप जितने बुद्धू दिखते हैं, इनोसेंट दिखते हैं, उतने हैं नहीं। मतलब क्या होता है कि इनोसेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपको बुद्धू बना ले, कोई आपका फ़ायदा उठा ले, कोई आपको अपने अकॉर्डिंग चला ले। अगर कोई इंसान ईश्वर पे ट्रस्ट करता है तो वो जानता है ना, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उसने देखा होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसकी बड़ी हेल्प की है। तो यहाँ पे 15 की एनर्जी है। 15 एंड 19 कितना हुआ? 34। यस 34 का मतलब 7। यस तो ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी आपको कंफ्यूज कर देना चाहती है, आपको इल्यूजन में डाल देना चाहती है, आपके माइंड पे कुछ करना चाहती है, या फिर हो रहा हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये सब चल रहा है। ओके अब देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है, लेकिन किसी ना किसी से करती है, क्योंकि मैं कमेंट में देखती हूँ तो कई लोग बताते हैं कि मैडम एक्यूरेट मैच की है। तो अगर आपसे मैच नहीं कर रही है तो हैव पेशेंस, आज नहीं तो कल आपसे मैच करेगी। ओके एंड पूरी नहीं करेगी तो थोड़ी बहुत कर सकती है। ओके क्योंकि डेली पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप सोचा करिए। ठीक है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, एंड आपने डिसीजन ले लिया है। डिसीजन लिया है ईश्वर को सामने रख के, कि जैसे कि होता नहीं है कि ईश्वर आप संभाल लेना, मुझसे अगर कोई गलती हो, मतलब जैसे उनके भरोसे कोई काम करना।
क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई नया काम कर रहे हैं। अब नए काम में तो हर इंसान बुद्धू होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो सक्सेसफुल होगा कि फेल हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो करनी होती है। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं जिसमें आप डिसीजन ले चुके हैं। 415 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। आपका नेम फेम हो सकता है, आपकी एक अच्छी इमेज हो सकती है, एंड आप चाह रहे हैं कि उस इमेज पे मतलब कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ में एक्सपीरियंस आपको है, एंड आप उसी चीज़ में आगे मतलब उसी की किसी अदर फील्ड में कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ये सोच करके कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ जाएगा। ओके, लेकिन फिर भी डर तो लग रहा है क्योंकि ये नया काम है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंस हो सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है फिर से हायरोफेंट का कार्ड। मतलब ये कि हेल्थ तो आपकी बढ़िया है, लोग आपको जानते हैं कि आप वाइज पर्सन हैं। मतलब देखिए, वाइज होना एक अलग बात होती है ना, स्पिरिचुअल होना अलग चीज़ होती है, एंड ऐसे ही दिल का सच्चा सीधा होना भी अलग चीज़ होती है। लेकिन आपके अंदर ये सारा कॉम्बिनेशन है, इस वजह से आप जो हैं 459 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाया हो, किसी टैरो रीडर से अपना दिखवाया हो कि क्या मुझे ये काम शुरू करना चाहिए कि नहीं, एंड उनसे आपको ग्रीन सिग्नल मिला है एंड आपने काम स्टार्ट कर दिया है। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे तो टॉवर आया हुआ है। आई थिंक मुझे थोड़े से कार्ड निकाल लेने चाहिए, टॉवर क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए थोड़े से कार्ड। भाई देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे रखे मतलब इनके ये हालत हो गई है कि इनका स्टमक निकल आया है मतलब कि फैट हो गए हैं। मतलब जैसे एक इंसान वेट कर रहा है, वेट करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, एंड यहाँ पे टॉवर आने वाला है। मतलब कि मुझे दिख रहा है 16 एंड 7 14 नहीं, 16 एंड 7 हो गया 23, मतलब 5 हेरोफेंट। मुझे यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक्ड दिख रहा है सब कुछ, जैसे सब कुछ ब्लॉक चल रहा है, एंड आपके पार्टनर जो हैं अब जैसे इनका पेशेंस जवाब दे गया है। मे भी आप इनको कुछ बता नहीं रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोचे हुए हैं, एंड आपके पार्टनर जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं, देखा जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब जो है इनका पेशेंस जवाब दे चुका है। इनको लग रहा है कि कितना पेशेंस रखा जाए। 7 7 14 भी होता है, 14 का मतलब टेम्परेंस भी होता है। टेम्परेंस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं, ये पार्टनर भी मुझे आपके काफ़ी सही दिखाई पड़ रहे हैं, एंजेलिक बैलेंस में है। मतलब ये बैलेंस में दिखा रहे हैं आपको, लेकिन सच बात ये है कि बैलेंस ख़त्म हो चुका है। टॉवर है, पेशेंस ख़त्म हो चुका है, ये डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। डेविल मतलब या फिर ये कोई म्यूचुअल थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके साथ भी अटैच है, आपके पार्टनर के साथ भी अटैच है, एंड वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। यस, 7 7 14। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट करके रिलैक्स हैं, जैसे किसी थर्ड पर्सन ने आपको, यस ये फर्स्ट यहाँ पे कार्ड इल्यूजन का आया था। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई इल्यूजन में डाले हुए है कि अगर सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, तो मुझ पर ट्रस्ट करो, जैसे कि अपना विश्वास दिला के आपका पत्ता साफ कर देना। तो मुझे दिख रहा है कि जो डेविल है ये इधर से आपको रिलैक्स किए हुए है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सारी चीज़ें सेटल कर दूंगी या कर दूंगा, एंड आप रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें बोल रही है कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, यूजलेस है तुम्हारा वेट करना। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे टॉवर आया है, कोई ऐसी चीज़ आई है कि आपके पार्टनर ने कह दिया है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं वेट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपका जो रिलैक्सेशन है ये आपके पार्टनर को खटक रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका फ़ायदा मतलब इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है।
20, ये 5 हो गया, 5 एंड 15, 20 जजमेंट की एनर्जी है। देखिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पे कोई डबल आने मतलब कोई जजमेंट पास हो रहा है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएं। इनके पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो जाए, कब तक रखेंगे पेशेंस। जैसे किसी को लगातार नेगेटिव करना कि वो तो मस्त है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास अकल नहीं है, ये कर करके किसी को साफ मतलब किसी का रास्ता हटा देना, साफ कर देना। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का दिल हट जाए कि मैं यहाँ पे इतना वेट कर रही हूँ, मैं पेशेंस रखे हूँ, एंड ये जो आप हैं, आप तो अपनी लाइफ में मस्त हैं। ये एनर्जी मिल रही है आपके पार्टनर को। इस वजह से ये अब मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल छोड़ने के मूड में आ गए हैं। यस, ये पहले आपके साथ कंप्लीशन चाहते थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। 21-3 में भी ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे थे, या फिर ये खुद को आपका हस्बैंड या वाइफ मान चुके थे, बट यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। मतलब अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इनका माइंड चेंज हो गया है। 21 एंड 13 कितना हुआ? 13 मतलब 4, 21 मतलब 3, 4, 3, 7 इल्यूजन में डाल दिया है। यस, देखिए वही चीज़ आ गई। थर्ड पार्टी उधर आपको इल्यूजन में रखे, इधर आपके पार्टनर को इल्यूजन में रखे है कि यहाँ पे दाल निगलनी है उनकी, देखो वो मस्त है, तुम यहाँ पे वेट कर रहे हो बेवकूफ़ों की तरह। तो क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है, इनका पेशेंस जवाब दे गया है। हायरोफेंट की एनर्जी है। 7, 5, 12 हैंग्ड मैन, स्टक। आपके पार्टनर स्टक है, इनको लग रहा है इनका नज़रिया गलत कर दिया गया है। यस, यहाँ पे आ गया 12, 1, 13, फिर से डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बिल्कुल ही जी हट गया है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक वैसे मुझे नहीं दिख रहा है, क्लियर बात है। मुझे दिख रहा है कि बातों के थ्रू ऐसे मतलब एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो वेट कर रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। यस, गिल्ट। आपके पार्टनर जो है वेल्दी हो सकते हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंड इनको गिल्ट हो रहा है। इनको लग रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने इस पर्सन के लिए वेट किया। मतलब मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी मतलब मैं चाहूँ तो आज मेरे लिए कोई भी आ जाए, कोई भी ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि ये डेविल का कार्ड है, एंड ये जैसे घोस्ट के हैंड हैं जो इनका सर, इनके बाल नोच रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई इंसान रिग्रेट कर रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मैंने इस पर्सन का वेट किया जो अपनी लाइफ में इतना मज़े में है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। यस, लेकिन अब ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। 8, 4, 12 हैंग्ड मैन, स्टक हैं ये। भाई मुझे यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है, थर्ड पार्टी का पावर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ओके, जय माता दी।